बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, श्रीलंका से ताज़ा तरीन ख़बर है कि वहां की हुकूमत ने ख़वातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है और इसके अलावा तकरीबन 1000 के करीब मदारिस को बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस ख़बर को दुनिया के बड़े बड़े अखबारात जैसे कि TRT वर्ल्ड और इसके अलावा पाकिस्तान के अखबारात ने भी जगह दी है और इसको छापा है। और इसकी एक वजह तो ये है कि गुज़िश्ता बरस जो है वो वहाँ की हुकूमत ने कोरोना वायरस से हलाक होने वाले लोगों को दफनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, यानी कि वहाँ के जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मर जाते हैं उनके लवाहिकीन, उनके प्यारे उनको दफन नहीं कर सकेंगे। इस बात का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता बरस श्रीलंका की हुकूमत ने जारी किया था और वहाँ इस वजह से वहाँ की मुसलमान आबादी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो अपने मज़हबी अकायद के मुताबिक, अपने मज़हबी तालीमात के मुताबिक अपने प्यारों को दफन नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसके बरक्स जाकर उन्हें मजबूरन अपने प्यारों को जलाना पड़ रहा था। मगर हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे की वजह से और उनके दौरे के बाद वहाँ की हुकूमत ने इमरान ख़ान के कहने पर अपने इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया था और वहाँ के लोगों को अपने प्यारों को दफनाने की इजाज़त दे दी थी, चाहे वो किसी भी वजह से मरें, चाहे कोरोना वायरस की वजह से मरें, उनको दफनाने की इजाज़त बहरहाल श्रीलंका की हुकूमत ने इमरान ख़ान के कहने पर दे दी थी। दुनिया भर की जो लोग थे और मुसलमान थे, और ख़ासकर श्रीलंका के मुसलमान हों और पाकिस्तान की आवाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराह रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे थे कि उन्होंने श्रीलंका के मुसलमानों की मज़हबी आज़ादी को बहाल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मगर नाज़रीन, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को या इस्लामी दुनिया के किसी और लीडर को, अहम लीडर को, बाअसर लीडर को फिर से अपनी सफारती महारत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हाल ही में जो श्रीलंका से ख़बर आ रही है उसके मुताबिक एक मरतबा फिर से वहाँ के मुसलमानों के जो मज़हबी आज़ादी है उसको दबाया गया है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इससे पहले भी श्रीलंका की हुकूमत जो है वो बुर्के पर बैन लगा चुकी है। साल 2019 में ईस्टर के मौके पर जब श्रीलंका में शदीद धमाके हुए थे और बड़ी तादाद में तकरीबन 250 के करीब लोग उन धमाकों की वजह से हलाक हुए थे, तो चूँकि उन हमला आवरों ने जो है वो बुर्का पहना हुआ था, तो इस वजह से श्रीलंका की हुकूमत ने इसे कौमी सलामती का मसला बनाते हुए बुर्के पर बैन लगा दिया था। मगर बाद में यूनाइटेड नेशंस के भरपूर मुखालिफत की वजह से उन्हें इसी साल जो है वो बुर्के पर से बैन हटाना पड़ गया। इस हवाले से श्रीलंका की वुमेन राइट एक्टिविस्ट शरीन सरूर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया, मरकज़ी किरदार अदा किया, और उन्होंने हर फोरम पर जाकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया और अपना जो है मौक़िफ़ पेश किया और इसे इस्लामोफोबिया से रिलेट किया। और उन्होंने ख़वातीन की और मुसलमान ख़वातीन की आज़ादी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई और ये बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुआ और श्रीलंका की हुकूमत को पहले भी बुर्के पर से बैन हटाना पड़ गया था इसी साल। मगर एक मरतबा फिर से श्रीलंका की हुकूमत ने जो है वो बुर्के पर फिर से बैन लगा दिया है और इसके लिए एक मरतबा फिर से वो कौमी सलामती का जवाज़ पेश कर रहे हैं। इस हवाले से श्रीलंका के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी सराथ विरासकेरा ने ये बिल मुतारिफ़ कराया और उन्होंने जो है वो इस हवाले से ये कहा कि उनके बहुत से मुसलमान दोस्त हैं कि जिनकी ख़वातीन जो हैं वो बुर्का नहीं पहनती। बुर्का पहनना जो है वो एक मज़हबी इंतहा पसंदी की अलामत है और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते और हम इसको डिस्करेज करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कौमी सलामती है वो उस पर कोई इस तरह का मसला नहीं बनना चाहिए। तो इसको कौमी सलामती का मसला बनाकर एक तरह से जवाज़ कह लें या बहाना कह लें, बहाना बनाकर उन्होंने पेश किया है और बुर्के पर बैन लगा दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने 1000 से ज़ायद जो है वहाँ के मदारिस उन पर भी पाबंदी आयद कर दी है, उन्हें बंद कर दिया है, उनको ताला लगा दिया है, ये कह कर के ये भी हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है और हमारी कौमी सलामती को तबाह करने में और हमारे मुल्क में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी फैलाने में ये मदारिस बहुत मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा इन मदारिस पर भी पाबंदी आयद की जानी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी श्रीलंका के हवाले से
تازہ ترین خبر جو ہم نے آپ تک اس ویڈیو کے ذریعے پہنچائی، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور آپ کے خیال میں پاکستان کے وزیر اعظم کو اور اسلامی دنیا کے دیگر جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو اس حوالے سے کیا قدم اٹھانا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو کیا قدم اٹھانا چاہیے، اور کیا وہاں کی مسلمان آبادی کو ان کی مذہبی آزادی ملنی چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، یہ آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل۔